अब हमारे पास जो लास्ट हमारा डिजीज़ है ना वो है ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम। जो ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम है ना ये आपके पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। जब भी स्पाइनल कॉर्ड की लीजन का आता है ना कोई क्वेश्चन तो अक्सर ब्राउन सिक्वर्ड के बारे में आता है। अब ब्राउन सिक्वर्ड होता क्या है? ब्राउन सिक्वर्ड बेसिकली एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम होता है कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, यानी जब आपको एक से ज़्यादा सिम्टम्स किसी एक डिजीज़ की वजह से मिलते हैं उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है। अब ये एक सिंड्रोम है और ये होता है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। हेमी सेक्शन का क्या मतलब है? हेमी सेक्शन का मतलब है कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है जब हम इसका क्रॉस सेक्शन करते हैं ना तो ये एक बटरफ्लाई अपीयरेंस देता है। ठीक है। अब अगर हमने इसका कोई हाफ कट कर दिया है, यहाँ से हाफ, लेफ्ट हाफ या राइट हाफ, कोई भी हाफ कट कर दिया है तो उसको हमने कहा है हेमी सेक्शन। ठीक है। वो है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड आपकी डैमेज हो गई है। तो क्या होगा कि आपको ट्रॉमेटिक इंजरी होएगी और एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स होगा। अब कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स क्यों होगा? कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इसलिए होगा कि ये आपके दोनों पाथवेज इन्वॉल्व करता है। हमारे पास दो पाथवेज थे बेसिकली जो हमारी कॉन्शियस सेंसेशन के थे। एक हमारा था DCML, ठीक है, और एक हमारा था एंटीरियो लेटरल। असेंडिंग ट्रैक्ट्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो कॉन्शियस पाथवेज थे। वो जो आपके दोनों कॉन्शियस पाथवेज होते हैं ना वो अफेक्ट होते हैं ब्राउन सिक्वेर्ड सिंड्रोम में। क्यों? क्योंकि ये जो हेमी सेक्शन होता है ना ये होता ही कुछ इस तरीके से, यानी स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से कट होती है कि हमारे ये दो पाथवेज जो इकट्ठे पड़े होते हैं ना ये दोनों अफेक्ट होते हैं। DCML होता है आपका वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन और टच वाला पाथवे। एंटेरोलेटरल होता है आपका क्रूड टच और पेन और टेम्परेचर वाला पाथवे। ठीक है। ये दोनों पाथवेज अफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स जो होते हैं हमारे, ज़ाहिर है स्पाइनल कॉर्ड में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों थे। तो ये जो असेंडिंग और डिसेंडिंग है ना इसमें से जो डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्स हैं वो आपके इफेक्ट होते हैं और हेमीपरीसिस होता है। हेमीपरीसिस। अब बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो समझना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड का हाफ कट हो गया। ठीक है। यानी ये जो बटरफ्लाई अपीयरेंस है ना इसमें से इतना हाफ कट हो गया। ये हाफ कट होने की वजह से इस हाफ के जो पाथवेज थे असेंडिंग और डिसेंडिंग वो अफेक्ट हुए। असेंडिंग में DCML और एंटेरोलेटरल अफेक्ट हो गया और डिसेंडिंग में क्या हुआ है? डिसेंडिंग में मोटर ट्रैक्ट ओवरऑल अफेक्ट हो गया। ठीक है। हेमीपरीसिस हो गया आपका। अब क्या होता है कि इसकी हम करते हैं बेसिकली कि सिम्टम्स आपको कैसे मिलते हैं। यहाँ पर आपके पाथवेज की जितनी नॉलेज है ना वो सारी काम आती है, क्योंकि अब हमने देखना है कि इसकी एक सिम्टम्स का इस तरीके से आपको इसके सिम्टम्स मिलते हैं कि एक स्पेसिफिक इसके साइंस होते हैं। वो साइंस आपके पास क्या आएंगे? दो इप्सिलैटरल लीजन होंगी और एक कॉन्ट्रालैटरल लीजन होगी। इप्सिलैटरल लीजन्स क्या होंगी कि लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, एंड फ्लैसिड वीकनेस यानी मोटर वीकनेस, और सारी सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाएगी सिवाय पेन और टेम्परेचर के, बिलो एंड एट द साइट ऑफ लीजन। ठीक है। लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड फ्लैसिड वीकनेस एट एंड बिलो द साइड ऑफ लीजन इप्सिलैटरली। ये आपके इप्सिलैटरल साइन है। एक क्या है? सेंसेशन लॉस हो गई है। दूसरा क्या है? वीकनेस हो गई है। ठीक है। ये है ब्राउन स्क्वायर्ड सिंड्रोम। कॉन्ट्रालैटरल क्या है? कॉन्ट्रालैटरली आपका पेन और टेम्परेचर लॉस्ट हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी अगर लेफ्ट साइड या राइट साइड, चलो राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो गया है। ठीक है। ये लेफ्ट है ना, ये राइट है। ये राइट साइड की स्पाइनल कॉर्ड का हेमी सेक्शन हो गया, ये बीच में से कट गई है।
तो इसका मतलब है कि इप्सीलैटरली क्या चीज़ें लूज होंगी, लॉस ऑफ सेंसेशन इप्सीलैटरली, ठीक है, एंड लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन भी आपकी सेंसेशन है, और हेमीपरीसिस ऑफ द राइट साइड होगा, राइट साइड का हेमीपरीसिस होगा, राइट साइड का लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन होगा, लेकिन पेन और टेम्परेचर लॉस्ट होगा लेफ्ट साइड का। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना। इसकी ये वजह है कि दो ट्रैक्स से जो इफेक्ट हो रहे थे, डीसीएमएल जो प्रोप्रियोसेप्शन को करता है, ठीक है, और एंटेरोलैटरल जिसमें से एंटीरियर वाला तो चलो आप निकाल दो, लैटरल वाला जो है ना वो आपके पेन और टेम्परेचर को करता है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या है समझने वाला कि क्यों ये लीजन्स ऑपोजिट होती हैं। हमने पढ़ा है कि अगर राइट साइड की जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डैमेज हुई है तो आपकी प्रोप्रियोसेप्शन राइट साइड की लॉस होगी, ठीक है, राइट साइड की प्रोप्रियोसेप्शन लॉस होगी। क्यों? उसकी वजह ये है कि प्रोप्रियोसेप्शन वाला जो आपका ट्रैक्ट है वो आपका डीसीएमएल का ट्रैक्ट है, ठीक है। डीसीएमएल वाला जो ट्रैक्ट है ना वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जब ब्रेन में जाता है, असेंडिंग ट्रैक्ट है ना, नीचे से ऊपर जाएगा, तो जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स ब्रेन में जाती है तो डीसीएमएल आपकी ब्रेन में जाके डीकर्सेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड तक वो इप्सीलैटरल ही रहता है। इसलिए अगर राइट साइड की लीजन है तो राइट साइड की प्रोप्रियोसेप्शन अफेक्ट होगी, लेफ्ट साइड की लीजन है लेफ्ट साइड की प्रोप्रियोसेप्शन अफेक्ट होगी, ठीक है। दूसरी चीज आ गई, दूसरी चीज आपके पास क्या आ गई है, दूसरी चीज आपके पास आ गई है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो जो आपका लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ना उसमें पेन और टेम्परेचर सेंसेशन आती है। ये जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है ये आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचने से पहले पहले डीकर्सेट हो चुका होता है, यानी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड में आकर के ये डीकर्सेट हो चुका होता है। इस वजह से अगर आपकी राइट साइड की लीजन है तो लेफ्ट साइड की आपकी पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लॉस्ट होती है, क्योंकि जब तक ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है तब तक ये डीकर्सेट कर चुका होता है। लेकिन जो डिसेंडिंग वाला है ना वो डीकर्सेट करता है स्पाइनल कॉर्ड के बाद, वहां से निकलने के बाद। इसलिए ये एक रूल है और यही आइडेंटिफाइंग पॉइंट है कि जब भी आपको सिनेरियो में वो लीजन्स देता है और अगर वो आपको कहता है कि इप्सीलैटरल लॉस हुआ है सेंसेशन का और फ्लैसिड वीकनेस हो गई है, या इप्सीलैटरल लॉस हुआ है और हेमीपरीसिस हो गया है राइट साइड का, और लेफ्ट साइड की कॉन्ट्रालेटरल लॉस हुआ है पेन और टेम्परेचर का, तो दैट इज ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है ब्राउन सिक्वर्ड सिंड्रोम का, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए और अक्सर ये पेपर में आता है। सिंड्रोम होता क्या है? सिंड्रोम होता है हेमी सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जिसमें दो ट्रैक्ट्स आपके मेनली अफेक्ट होते हैं, डीसीएमएल और एंटीरियोलैटरल पाथवे। एंटीरियोलैटरल में भी ज़्यादातर लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पाथवे जो है वो अफेक्ट होता है। इससे क्या होता है? प्रोप्रियोसेप्शन पेन टेम्परेचर का लॉस होता है। प्रोप्रियोसेप्शन इप्सीलैटरल होती है लॉस और पेन और टेम्परेचर कॉन्ट्रालैटरल लॉस होता है।